रात के गहरे सन्नाटे में जब चांद अपनी चांदनी बिखेरने को तैयार था, छोटा राजू अपने कमरे में अकेला बैठा था। घड़ी की सुइयां 12 बजे का संकेत दे रही थी और उसके दिल की धड़कनें इस शांत माहौल में गूंज रही थी। कमरे की दीवारें उसके डर को समेटे हुए थी और उसके मन में अनजाने ख्यालों का भंवर चल रहा था। अचानक खिड़की पर एक आवाज आई, टक टक टक। राजू ने डरते हुए बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल बारिश की बूंदें थीं जो कांच पर थिरक रही थी। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी, टक टक टक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बारिश में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी, जिसकी आंखें जैसे काली रात की गहराई में खो गई थीं। लड़की ने मासूमियत से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई हूँ। राजू को डर लगा, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी दया भी जाग उठी। उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप अंदर आई और उसके गीले पैरों के निशान धीरे धीरे फर्श पर बनते गए। राजू ने सोचा, क्या ये सच है? क्या मैं किसी के साथ हूं? फिर लड़की अचानक शीशे के सामने रुक गई। राजू ने डरते हुए शीशे की तरफ देखा, लेकिन वहां केवल उसका ही प्रतिबिंब था। लड़की का कोई साया नहीं था। उसने घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। कमरे में केवल वही टूटी हुई गुड़िया रह गई थी। तभी गुड़िया का सिर धीरे धीरे घूमने लगा और एक पतली डरावनी आवाज आई, हमें अंदर आने देने के लिए धन्यवाद। राजू के दिल में आतंक का एक नया सैलाब आया। वो समझ गया कि इस रात का सन्नाटा केवल एक भ्रम था। असली डर तो उसकी अपनी कल्पनाओं में था। ये एक रात थी जिसमें उसने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि वो यह भी समझ गया कि कभी-कभी डर के पीछे एक कहानी होती है जो हमें अपने भीतर के सच्चाई से परिचित कराती है।